इस प्रकार 7 तंतुओं का वर्णन पाठक देखें और इससे पूर्व जो 7 संख्या वाले पदार्थों का वर्णन आया है उसका इनके साथ का अनुसंधान करें। अज्ञानी अविद्वान मैं ज्ञानी विद्वान कवियों से पूछता हूँ, ये ज्ञानी लोग मेरी आशंका को दूर करें। अज्ञानी ज्ञानी से पूछे, अविद्वान विद्वान के पास जाए। साधारण मनुष्य कवि के साथ रहे और अपनी आशंकाएं पूछे और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करे। विद्वान से पूछने योग्य प्रश्न यह है, किस एक ने इन 6 लोकों को आधार दिया है? किस एक का आधार इस संपूर्ण जगत को प्राप्त होता है? किसके आधार पर यह विश्व है और चल रहा है? यह प्रश्न विद्वान को प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है। अजन्मा आत्मा के रूप में एक रूप कौन सा है? अनेक अजन्मा बीजात्मा, इनकी संख्या अनंत है। इस अनंत जीवात्माओं में एक तत्व है, जो वह कौन सा तत्व है? एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्ता है। यह एक रस और सर्वत्र अनुसयूत है। जीवों में अनेक तत्व और अणुत्व है। इसमें अनेकत्व नहीं और तत्व भी नहीं है, प्रत्युत इसमें एकत्व और सर्वव्यापकत्व, यही एक तत्व सर्वत्र भरपूर है। कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है। यह परमात्मा अपनी प्रकृति के साथ रहता है। यह एक गृहस्थ के समान है। प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृति का धर्मपति है। ये किस प्रकार बर्ताव करते हैं देखिए। माता पिता को सत्य धर्म में यज्ञ में सेवा करती हैं, सहायता करती हैं। धर्मपत्नी अपने पति की सेवा करे और उनको यज्ञ करने में सहायक बने। यह गृहस्थ धर्म का उपदेश यहाँ मिलता है। सबकी माता प्रकृति परम पिता परमात्मा की सहायता करती हैं और सृष्टि रूप यज्ञ सिद्ध करने में सहायक होती हैं। यह आदर्श गृहस्थाश्रम है। हर एक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे। यह गृहस्थाश्रम का धारण करने वाली धर्मपत्नी पहले से ही मन से उसके साथ मिलती है। वह केवल बाहर के दिखावे के लिए ही पति के साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं, परंतु वह मन के आंतरिक भाव से भी पति के साथ मिलकर रहती है। गृहस्थाश्रमी स्त्री पुरुष इस प्रकार मन से एक रूप होकर अपना गृहस्थाश्रम चलावें और कृतकृत्य बने। प्रकृति माता तो अपने मन से परमात्मा के साथ ऐसे मिलजुल कर रहती हैं कि किसी से उनके विरोध नहीं करती। जो परमात्मा की इच्छा होती है वैसा विश्व रचना का कार्य करती हैं। यहाँ भी गृहस्थाश्रमियों को बड़ा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है। वह माता गर्भ का धारण पोषण करने वाली, गर्भ के रस से रंगी गर्भ के पोषण में लगी रहती हैं। दूसरा कोई कार्य उनको सूझता नहीं है। हर एक स्त्री जो गृहस्थाश्रम में है, इसी प्रकार गृह में रहने वाले पुत्र आदिकों की पालना करने में दत्तचित्त रहे। गर्भ धारण होने पर गर्भ के पालन में योग्य रीति से दत्तचित्त हो और ऐसे किसी भी कार्य में व्यग्र ना हो कि जो गर्भ के पोषण के प्रतिकूल हो। प्रतिकूलता अपने गर्भ का पोषण और उत्पत्ति आदि के विषय में कैसी दत्तचित्त होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद ना करती हुई अपना कार्य तत्परता से करती है। नमस्कार करते हुए अथवा अन्न से युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जाते हैं। उक्त प्रकार के गृहस्थी जहाँ होते हैं वहाँ सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैं और उनके सत्संग में रहना जानते हैं, अथवा अन्न की भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं। उनका उस भेंट से सत्कार होता है। आदर्श गृहस्थी का इस प्रकार सत्कार होता है और आदर्श गृहस्थ का घर कैसा होता है, इस विषय में प्रकृति पुरुष के दृष्टांत से ऊपर लिखा ही है। पाठक इसका विचार करें और देखिए। माता गृहस्थ के कार्य की धुरा में लगाई गई है। माता पीछे रहने वाली नहीं है, वह धुरा में रहकर कार्य करने वाली है। गृहस्थाश्रम में धर्मपत्नी का यही कार्य है। गृहस्थ के सब कार्यों में वह धुरा में रहकर दत्तचित्त होकर कार्यभार उठाती हैं। इसीलिए उनको सह धर्मचारिणी गृहिणी कहते हैं। गर्भवती होने पर भी वह इसी प्रकार धुरा में रहकर कार्य करती हैं।
गर्भ अपने अंदर अंतः शक्तियों के आधार पर रहता है। गर्भ के अंदर धारण करती हुई गृहिणी धुरा में रहकर सब कार्य का भार उठाती हैं। इसी प्रकार गृहिणी अपने कार्य में कार्य करे। पति के अनुकूल धर्मपत्नी रही तो उनके बच्चे भी पिता माता के अनुकूल होते हैं। जिस प्रकार गौ के अनुकूल बछड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार सवर्तनी गृहिणी के बाल बच्चे उनके अनुकूल होते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रों में वे माता पिता सब अपना रूप देखते हैं। माता पिता का सब प्रकार का रूप पुत्रों में आता है। जैसे माता के पिता के शरीर मन और बुद्धि के भाव होते हैं, वैसे ही पुत्र और पुत्रियों में होते हैं। अतः कहा है कि तीनों शरीर मन बुद्धि में सब प्रकार की सारूप्यता दिखाई देती है। पूर्ण गृहस्थाश्रम का फल यह है। इसमें माता पिता पुत्र और पुत्रियां एक विचार से परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है। अकेला वह सुपुत्र 3 माताओं को और 3 पिताओं को अपने अंदर धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है, अर्थात टेढ़ी चाल नहीं रखता। 3 माताएं ये हैं प्रकृति माता, विद्या माता और अपनी माता। 3 पिता ये हैं परमात्मा, गुरु और अपना जनक। इन तीनों को वह अपने अंदर धारण करता है और सीधे व्यवहार करता है और कभी कभी ग्लानि को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उपासना और आचरण से इनकी उच्च योग्यता होती है और ये स्वर्ग में जाते हैं। वहां उस धुलोक के पृष्ठ भाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यान में न आने वाली बातों का मनन करते हैं। वहां स्वर्ग में रहकर ऐसे तत्वों का विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्य के ध्यान में भी नहीं आ सकता। घूमते हुए 5 आरों वाले चक्र में संपूर्ण भुवन रहे हैं, अर्थात इस चक्र के आधार से सब भुवन रहते हैं। 5 प्राणों का जो 5 आरों वाला प्राण चक्र है, उसके आधार से संपूर्ण भुवन ठहरे हैं। यहाँ शरीर में प्राण चक्र के आधार पर सब शरीर के अवयव रहते हैं। प्राण चला गया तो कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी बृहत् प्राण चक्र पर रहा है। विश्व व्यापक महाप्राण जगत के सब भुवनों का धारण करता है। यह चक्र भ्रमण हो रहा है, तथापि इसका मध्य दंड नहीं तपता है। अनादिकाल से यह विश्व घूमता रहने पर भी इसका कोई भाग तपता नहीं। कोई चक्र जब घूमता है तब उसका मध्य दंड ना तपे, इसीलिए तेल डालना पड़ता है। परंतु यहाँ तेल ना डालते हुए ही स्वयं यह मध्य दंड नहीं तपता है। यह परमात्मा का अद्भुत सामर्थ्य देखने योग्य है। ये जगत के सब लोक लोकांतर एक गति से घूम रहे हैं। ये कभी ठहरते नहीं हैं, ना कभी इनकी गति में विघ्न होता है। इस चक्र के मध्य दंड पर बहुत ही भार है। जो ये लोक लोकांतर है, उनका भार बहुत ही है। इस भार की कल्पना भी नहीं हो सकती। इतना भार होने पर भी यह विश्व चक्र विलक्षण शांति से और गति से चल रहा है और अनादि काल से घूमने पर भी नहीं छिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार यह जग चक्र विलक्षण सामर्थ्य से धारण किया गया है। आगे 12वें मंत्र में काल चक्र का वर्णन है। इसको यहाँ 12 मासों की 12 अवस्थाओं वाला यह काल चक्र अथवा संवत्सर चक्र है। यह संवत्सर चक्र 6 आरों में विभक्त हुआ है। 6 ऋतुएं ये ही इनके 6 आरे हैं। अधिक मास का और 1 ऋतु माना जाता है। इसके साथ 7 ऋतु होते हैं। यहाँ दर्शाने के लिए शब्द आया है अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, मुहूर्त, ये भी काल चक्र के अंतर्गत 7 छोटे चक्र हैं। यह भी अधिक योग्य प्रतीत होता है। यह संवत्सर 5 पांव वाला है। शीतकाल, उष्ण काल और वर्षा काल, और ये 3 काल वर्ष के हैं। इनमें चांद्रमान और सौरमान ये 2 गणात्मक विभाग मानने से ये संवत्सर के 5 पांव होते हैं, क्योंकि इन्हीं पांवों से यह सबका पिता चलता है और सबका संरक्षण करता है। इस प्रकार का यह काल चक्र का 1 वर्ष में घूमता है और सब संसार का कल्याण करता है। इस चक्र में मिथुन अर्थात 2-2 जुड़े हुए पुत्र 720 हैं। ये दिन और रात ही हैं। दिन के साथ रात्रि और रात्रि के साथ दिन जुड़े हैं।
चांद्र वर्ष का और सौर वर्ष का मध्य अर्थात 360 दिनों का मध्यम वर्ष है। इसके दिन और रात्रि ऐसे प्रत्येक दिन के 2 जुड़े पुत्र मानने से 720 होते हैं, अर्थात यह ना चांद्र वर्ष है और ना सौर, परंतु दोनों वर्षों के मध्यम परिणाम का यह वर्ष है। यह 12 महीनों का 12 आरों वाला चक्र कदाचित भी जीर्ण नहीं होता है। यह जैसा पहले था वैसा ही आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण अथवा शीर्ण नहीं होता है। ऐसा यह सामर्थ्य वाला काल चक्र है और इसमें सब भुवन रहे हैं। सभी की आयु इस काल चक्र से गिनी जाती है। जो ज्ञानी है, जिनके आंख उत्तम है, वह इस बात को देख सकता है, परंतु जो अंधा होगा वह कैसे देख सकेगा। जो कवि है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है और जो इस ज्ञान को यथावत जानता है वह पिता का भी पिता होता है, अर्थात उसकी योग्यता बहुत ही बड़ी होती है, वह मानो मुक्त है। यहाँ एक आश्चर्य है कि कई स्त्रियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है। ऐसा ही जगत में व्यवहार हो रहा है। मनुष्यों में भी कईयों को पुरुष और कईयों के स्त्रियां कहा जाता है, परंतु आत्मा की दृष्टि से सब एक जैसे हैं और शरीर की दृष्टि से भी सब एक जैसे ही हैं। अतः ना कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है। वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है। जीवात्मा तो स्त्री शरीर में भी जाता है और पुरुष शरीर में भी जाता है। यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगत में भ्रम से स्त्री पुरुष व्यवहार चल ही रहा है। इस वर्णन के पश्चात 16वें मंत्र में पुनः काल चक्र का और एक प्रकार से वर्णन करते हैं। देवता से उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें 6 जुड़े हैं और एक अकेला है। 6 ऋतु प्रत्येक 2-2 मासों वाला होता है और 13वें मास का ऋतु होता है, वह अकेला ही होता है। ये सब ऋतु सूर्य देव के उत्पन्न होते हैं और सूर्य किरणों के संबंध से इनमें उष्णता की न्यूना अधिकता होती है। अतः इन ऋतुओं को 7 प्रकार के हैं ऐसा कहा जाता है। आगे 17वें मंत्र में प्रकृति रूपी माता गौ का वर्णन है। यह अद्भुत गौ अपने सूर्य आदि बच्चों को साथ लेकर चलती हैं और कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं और अपने पद से बच्चों को किस प्रकार धारण करती हैं इत्यादि कहा है। वह यद्यपि संदिग्ध सा है, तथापि पूर्व स्थान के वर्णन का विचार और मनन करने से कुछ बोध हो सकता है। इस प्रकार इस सूक्त की संगति है। आत्मा, परमात्मा, काल और विश्व के सब भूत, इनका सुंदर वर्णन यहाँ है। पाठक इन मंत्रों का मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें। इस सूक्त का संबंध अगले सूक्त से है, अतः उसका मनन अब करें। अथर्ववेद एक आत्मा के अनेक नाम। 10 ऋषि ही ब्रह्मा, देवता, गौः, विराट, अध्यात्मम, गायत्री, त्रिष्टुप और जगति आदि छंदों में जो महत्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञान को जो जानते हैं वे अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गायत्री छंद से पूज्य ईश्वर का वर्णन होता है। इसकी उपासना से शांति प्राप्त होती है। त्रिष्टुप छंद से भी उसी वर्णनीय देव का वर्णन होता है और इसी प्रकार 2 चरण और 4 चरणों वाले सब छंदों से यही वर्णन होता है। ये 7 छंद अक्षरों की गिनती से मापे जाते हैं। जगती छंद से उसका वर्णन है कि जिसने इस धुलोक को आधार दिया है। रथंतर साम मंत्र से सबके प्रकाशक सूर्य का वर्णन होता है। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं और उस छंद में महत्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है। मैं उत्तम स्वच्छ हाथों से युक्त होकर इस अमृत मोक्ष रूपी दुग्ध को देने वाली ज्ञानमयी वर्ण रूपी धेनु की प्रार्थना करता हूँ। जो इस गाय को दोहन करना जानता है वही इसका दोहन करे। सबका उत्पादक देव हमें यह ज्ञान रूपी अन्न देवे और इससे प्रकाशमय यज्ञ रूपी धर्म हमारे द्वारा सिद्ध होवे। हिंकार से युक्त और मन से शिष्य रूपी वत्स की कामना करती हुई यह दिव्य ज्ञान पूर्ण वेदवाणी रूपी गौ
हमारे पास आ गई हैं। यह अवध्य गौ हमें अमृत जैसा ज्ञान रूपी दुग्ध देवे और हमारा महान सौभाग्य बढ़ावे। यह गौ उसी बच्चे को दुग्ध देती है जो बड़ा उत्सुक है, उसी को यह अनुकूल रहती है। यह यज्ञ रूप धर्म को फैलाना चाहती है और जो यज्ञ रूप जीवन बनाता है उसी को अपने अमृत रस धाराओं से प्रष्ट करती है, पुष्ट करती है। यही वह एक शब्द है जिससे युक्त हुई यह वाणी रूपी धेनु प्रलय काल में भी अर्थात मृत्यु के अनंतर भी प्रकाश देती है। यह मनन शक्तियों से मनुष्यों को युक्त करती है और विद्युत के समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है। मनुष्यों के शरीर में एक जीव है जो स्थिर है तथापि चलाने वाला है। यह शीघ्र गति है और प्राण को भी अपने साथ शरीर में रखता है। यही जीव इस शरीर में रहता है। मरे हुए मनुष्य का यह जीव स्वयं अमर है, इसीलिए वह अपनी निज शक्ति से चलता है और दूसरे मर्त्य देह को धारण करने के लिए किसी योनि में देह धारण करता है। इस प्राकृतिक संसार सागर में यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है। यह जीवात्मा युवा होता हुआ भी यह दूसरे बड़े वृद्ध परमात्मा के अंदर प्रविष्ट होता है। यह उस देव की काव्यमय शक्ति देखने योग्य है। जो जीव कल जीवित होता है वही आज मरता है और पश्चात दूसरा शरीर भी धारण करता है। यह सब उन देव की ही महिमा है। जो कर्म मार्गी कर्म करता है वह इस देव के महत्व को नहीं जानता, परंतु जो ज्ञान मार्गी इस देव का साक्षात्कार करता है उसके नीचे अर्थात उसके अंदर ही वह देव उसको देखता है, दिखता है। यह जीव दूसरा शरीर धारण करने के लिए जब माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है तब बहुत संतान उत्पन्न करने वाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है। यह जीवात्मा इंद्रियों का रक्षक है और स्वयं पतनशील नहीं है। यह शरीर में आता है और शरीर से दूर भी जाता है और वह परमात्मा इसके साथ है, सर्वत्र व्याप्त है और सब पदार्थों में विराजमान है। वह परमात्मा धू अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान है। वही हम सबका पिता, जनक, बंधु और केंद्र है। यह पृथ्वी अर्थात प्रकृति हमारी बड़ी माता है। यह पिता इस दुहिता रूपी प्रकृति में गर्भ का आधान करता है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न होती है। इन दोनों प्रकृति पुरुष में सबकी उत्पत्ति स्थान है। इस पृथ्वी का परला अंतिम भाग कौन सा है? बलवान अश्व का वीर्य कौन सा है? संपूर्ण जगत का केंद्र कौन सा है और वाणी का परम उत्पत्ति स्थान कौन सा है? यही यज्ञ की वेदी इस भूमि का परला अंत भाग है। बलवान अश्व का वीर्य यह सोम है। यज्ञ ही सब केंद्र का जगत का केंद्र है और यह ब्रह्मा आत्मा ही वाणी का परम उत्पत्ति स्थान है। यह आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं है। यह आत्मा इस शरीर में बद्ध होकर रहा है परंतु मन से बड़ी हलचल करता है। जिस समय सत्य धर्म का पहला प्रवर्तक परमात्मा को प्राप्त होता है उस समय इस दिव्य मंत्र की वाणी का भाग्य इसको प्राप्त होता है। यह आत्मा अमर है तथापि मरण धर्म वाले शरीर के साथ रहने के कारण विविध योनियों में जन्मता है। यह अपनी धारक शक्ति के साथ ही शरीर में आता अथवा शरीर से पृथक होता है। ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतियों में अंतर है। उनमें से एक को जानते हैं परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है। सब बने हुए पदार्थों का मूल बीज 7 तत्वों में है। ये सातों मूल तत्व व्यापक परमात्मा की आज्ञा में कार्य करते हैं। ज्ञानी लोग मन से इस ज्ञान को प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होने के समान बलवान और ज्ञानवान होते हैं। इस बड़े आकाश में शब्द उत्पन्न होता है। उस शब्द से बनने वाली ऋचा के अक्षर में अनेक देवताओं का निवास होता है। जो मनुष्य इस बात को नहीं जानता वह केवल मंत्र को लेकर क्या करेगा।
परंतु जो इस तत्व को जानते हैं वे परम पद में जाकर विराजमान होते हैं। मंत्रों के पाद मात्राओं की संख्या से गिनते हैं। इन मंत्र के आधे भाग से भी संपूर्ण चेतन और विश्व सामर्थ्यवान बनता है। यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपों में ठहरा है और इसी से चारों दिशाओं उपदिशाओं का जीवन होता है। हे अवध्य वाक रूपी गौ, तू अर्थात तुम्हारा प्रत्युक्त कर्ता वक्ता उत्तम सात्विक अन्न से उत्तम भाग्य युक्त होवे और तेरे भाग्य से हम भी भाग्य युक्त बने। सर्वदा शुद्ध अन्न और जल का सेवन कर। यह वाक रूपी गौ अर्थात काव्यमयी वाक 1, 2, 4, 8 अथवा 9 पदों वाले छंदों में विभक्त हुई है। यह अनेक प्रकार की है और 1000 अक्षरों तक इसकी मर्यादा है। यह मानो सब भुवनों को पूर्ण करने वाली है और इससे विविध रस स्त्रवते हैं। सूर्य किरण अपने साथ जल को उठाते हैं, वह जल उनके साथ ऊपर मेघ मंडल में पहुंचता है। वहां से फिर वृष्टि द्वारा वह नीचे आता है और भूमि को भिगाता है। पांव वाले शरीरों का चालक पांव रहित आत्मा है। कौन इस चालक आत्मा को जानता है? वह आत्मा चालक इस स्थूल का सब भार सहन करता है और सत्य की रक्षा करके असत्य का नाश करता है। इस विराट आत्मा का रूप वाणी भूमि अंतरिक्ष प्रजापालक और प्रजा संहारक मृत्यु भी है। यह सबका राजा धीराज है और इसी के अधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है। वह मेरे अधीन सब भूत भविष्य वर्तमान को करे। पास और बहुत दूर भी मैंने धुएं को देखा और उससे अग्नि का अनुमान किया। उसी अग्नि पर वीर लोग छोटे उषा को परिपाक बनाते हैं। ये यज्ञ कर्म सब में प्रारंभ होते थे। 3 देव किरणों वाले अर्थात प्रकाशमान हैं। इनमें से एक वर्ष में एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शक्तियों से सब विश्व को प्रकाशित करता है और तीसरे की केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका रूप नहीं दिखाई देता। वाणी के 4 स्थान हैं, इनको मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। इनमें से 3 स्थान हृदय में गुप्त हैं और जो मनुष्य बोलते हैं वह चतुर्थ स्थान में उत्पन्न व्यक्त वाणी है। सत्य तत्व केवल एक ही है परंतु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्व का वर्णन गुण बोधक अनेक नामों से करते हैं। उसी एक सत्य तत्व को वे इंद्र मित्र वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं। छंदों का महत्व वाणी और गौरक्षण गायत्री त्रिष्टुप जगती आदि 7 छंद मुख्य हैं। इनके भेद और बहुत ही हैं। इन 7 छंदों में वेद का ज्ञान भरा रखा है, इसीलिए कहा है कि अज्ञान का आच्छादन करके ज्ञान का प्रकाशन करने वाले ये छंद हैं। इन छंदों में किस प्रकार का ज्ञान है इस विषय में थोड़ा सा विवरण प्रथम मंत्र में है। उसमें कहा गया है कि गायत्रे गायत्रम, गायत्री छंद में गाय प्राणों की त्रम रक्षा करने का ज्ञान है। जो लोग गायत्री छंद वाले मंत्रों का उत्तम अध्ययन करेंगे वे प्राण रक्षा करने की विद्या उत्तम रीति से जान सकते हैं। त्रष्टुभात, त्रिष्टुप छंद में त्रैष्टुर्भ तीनों का अर्थात प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा का गुण वर्णन है। इस कारण जो लोग त्रिष्टुप छंदों वाले मंत्रों का उत्तम अध्ययन करेंगे उनको प्रकृति विद्या, आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृति विद्या से ऐहिक सुख और आत्म विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यह वेद मंत्रों की विद्या यहीं पर लोक के सुख का साधन होती है। जगती जगत, जगती छंद में जगत संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है। जो ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य इस जगत में विजय हो सकता है, इसीलिए इसी मंत्र में आगे कहा है कि जो ज्ञानी इस ज्ञान को, इस वैदिक ज्ञान को यथावत जानते हैं वे अमृत को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उक्त प्रकार छंद विद्या को जानने वाले मोक्ष के अधिकारी हैं।
इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल वे मोक्ष के ही अधिकारी हैं और इस जगत की उन्नति को वे नहीं प्राप्त कर सकते। प्रत्युत वे सात्विक उन्नति को कैसे प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आत्मिक उन्नति को भी वे प्राप्त होते हैं। जो मोक्ष के अथवा अमृतत्व के अधिकारी होते हैं, वे सामान्य भौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, राजा जनक, भगवान श्री रामचंद्र आदि मुक्त पुरुष इस लोक का व्यवहार करने में भी उत्तम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक व्यवहार उत्तम तरह किए थे और ये तो अमृतत्व के अधिकारी थे। इस विषय में किसी को भी संदेह नहीं है। इस प्रकार इस वेद मंत्रों में ज्ञान को प्राप्त करने वाले मनुष्य यहीं परलोक में परमोच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो इस भूलोक में देह धारण करके आया है, वह अमृतत्व प्राप्त करने के लिए ही आया है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वेद का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए उन्नति का मार्ग बताने में समर्थ है। गायत्रेण अर्क प्रतिमिमिते, गायत्री छंद में अर्चनीय देव की शब्द रूपी प्रतिमा निर्माण की है। प्रत्येक मनुष्य को जिस एक अद्वितीय देव की अर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देव की वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा गायत्री छंद है। इस कारण पाठक यदि किसी स्थान पर परमात्मा देव की प्रतिमा देख सकते हैं, तो वे इस छंद में ही देख सकते हैं। अर्केण साम, इस अर्चनीय अर्थात पूजनीय देव की सहायता से साम अर्थात शांति प्राप्त होती है। इस शांति का ही दूसरा नाम अमृत है। अमृत और साम एक ही अवस्था के शब्दवाचक हैं। अस्तु। इस प्रकार त्रिष्टुप छंद से भी वर्णनीय देवता का वर्णन किया जाता है। त्रिष्टुप छंद की वाणी उसी का वर्णन करती है। पूर्व मंत्र में कहा है कि त्रिष्टुप छंद से प्रकृति, जीव और परमात्मा का वर्णन होता है। वही बात यहाँ इस मंत्र में अनुसंधेय है। इस प्रकार 7 छंद, 2 चरण और 4 चरणों वाले जो 7 छंद हैं, उनके प्रत्येक चरण में अक्षर संख्या का परिणाम अक्षरों की संख्या की गिनती से करने से ही होता है। जैसे अनुष्टुभ में चरण में 8 अक्षर, इसी प्रकार अन्य नए छंदों के पाद्यों में अन्य संख्या अक्षरों की होती है। इस प्रकार अक्षर संख्या की न्यून अधिकता से ये छंद होते हैं। गायत्रस्यः त्रिस्यः समिदः, गायत्री छंद के 3 पाद हैं, प्रत्येक में अक्षर 8 होते हैं। जगती छंद से जगत का वर्णन है। यह बात प्रथम मंत्र में कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्र में दोहराते हैं और कहते हैं कि जगता देवी सिंधु असक भयात, जगती छंद से मानो धुलोक में महासागर को फैला रखा है। अर्थात जैसा महासागर का वर्णन होता है, वैसा ही धुलोक का वर्णन किया गया है। इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपों के समान हैं। इत्यादि अलंकारिक वर्णन यहाँ समझना उचित है। इसी प्रकार रंथतरेण सूर्य पर्यपश्यत, रथंतर से सूर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उसमें यह वर्णन अति स्पष्ट है। इस ज्ञान की महामहित्वा महत्ता क्या कथन करनी है। यह ज्ञान तो मनुष्य को अंतिम मंजिल तक पहुंचा देता है। यह ज्ञान तो मनुष्य को इस जगत में और उस स्वर्ग में और अंत में मोक्ष तक उत्तम मार्गदर्शक होता है। अतः यही वेद मंत्रों का ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुहस्त गोरक्षक, जिस प्रकार सुहस्तः सुदुंघा धेनुन उप्रह्य, उत्तम हाथ वाला उत्तम दोहन करने योग्य धेनु को पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणी रूपी कामधेनु को अपने पास बुलावे। गाय का दुग्ध निचोड़ने वाला सहस्त अर्थात उत्तम प्रेम पूर्ण हाथ वाला होना चाहिए, दुरहस्त नहीं होना चाहिए। दुरहस्त मनुष्य वह है कि जो गौ को कष्ट पहुंचाता है। ऐसा दुरहस्त मनुष्य
कभी गाय को अपने पास ना बुलावे, परंतु जो साथ सदा गाय की सेवा के लिए तत्पर रहता है, गाय का प्रिय करने में जो दक्ष है, वही मनुष्य गाय को बुलावे। गौ अवध्य होने से गाय के साथ किसी प्रकार भी दुर्हस्त का संबंध नहीं आना चाहिए। सुहस्त होकर ही मनुष्य गाय के पास जावे। यह वेद का उपदेश स्पष्टता से कहता है कि गौ रक्षण करना मनुष्य का वेदोक्त धर्म है। जो प्रेम से गौ पालन करता है वही सच्चा वैदिक धर्मी है, क्योंकि गौ नाम जैसा गाय का वाचक है, वैसा ही वह वेद वाणी का भी वाचक है। अतः गौ रक्षक का अर्थ गाय की रक्षा और वेद ज्ञान की रक्षा है। इसीलिए कहा जाता है कि गौ रक्षक ही वैदिक धर्मी हो सकता है। गौधुक ऐना दोहत, गाय का दोहन करने वाला इस गौ का और इस वेदवाणी का दोहन करे। गौ का दोहन करने से अमृत रूपी दुग्ध प्राप्त होता है और वेदवाणी रूपी व गौ का दोहन करने से अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है। गाय के दुग्ध से जैसा यज्ञ होता है, वैसा ही वेद ज्ञान से भी होता है। यहाँ यज्ञ करने के दो साधन हैं, इसीलिए कहा है कि तत् धर्मः सुप्रवाचत। यज्ञ का ही वे मंत्र वर्णन करते हैं। वेदवाणी रूपी गौ अपने ज्ञान से यज्ञ का मार्ग बता रही है और यह गौ अपने दुग्ध से यज्ञ करती है। इस प्रकार दोनों गौओं की समानता है। वसुनाम वसुपत्नी, यह गौ वेदवाणी और गौ माता वसुओं की पालनेहारी है। वसु नाम ऐश्वर्य का वाचक है। सब प्रकार के ऐश्वर्य ज्ञान से और बल से ही प्राप्त होते हैं। वेदवाणी रूपी गौ से ज्ञान मिलता है और गौ माता से पोषक अन्न मिलता है। इस प्रकार ये दोनों गौएं ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। जिस प्रकार यह गौ माता अपने बछड़े की इच्छा करती हुई घर में आती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमंडल पर इसीलिए अवतीर्ण हो गई है कि ये अनंत मानव जाति इस ज्ञानामृत का पान करे और अमर बने। इस प्रकार दोनों गौओं में अपने बछड़ों के पालन पोषण की इच्छा है। ये गौएं हमारा बड़ा सौभाग्य बढ़ावे, ये तो बढ़ाती ही हैं, परंतु मनुष्य को उचित है कि वे उन गौओं के पास जावें और उनका अमृत रस पीवें और पुष्ट होवें। ये गौएं तो हमारा कल्याण करने के लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती है कि वे गौ का दूध नहीं पीते और भैंस के पीछे लगते हैं। इसी प्रकार वेदवाणी की शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मत वाले ग्रंथों की शरण में जाते हैं और भ्रम में फंसते हैं। अतः यहाँ उपदेश सब मनुष्यों को लेना चाहिए कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौ का दूध पिए और वेद का उपदेश ग्रहण करे। गाय भी गौः मिशंतम वत्सम अमिमेत, अपने उत्सुक बछड़े पर ही प्रेम कर सकती है। यदि प्रेम से बच्चा माता के पास ना गया अथवा कुछ पेट की अस्वस्थता से वह दुग्ध ना पीता रहा तो माता क्या करेगी। इसीलिए बच्चे में उत्सुकता चाहिए। जिस बच्चे का पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और जिसकी पाचन शक्ति ठीक है, उसी बच्चे को माता पिता के दुग्ध से लाभ होता है। इसी प्रकार वेदवाणी रूपी गौ भी उत्सुक शिष्य को ही लाभ पहुंचा सकती है। जो मनुष्य वेद ना पढ़े, पढ़ने पर उसके समझाने का कष्ट ना उठावे, समझने पर अनुष्ठान ना करे, अनुष्ठान करने के समय तत्पर ना होवे, उसको वेदवाणी रूपी गौ से क्या लाभ होगा। इस प्रकार मुमुक्षु होना भी आवश्यक है। यह गौ अपने दुग्ध के साथ प्रकाश को फैलाती है, यह बात स्पष्ट है, क्योंकि सवेरे गो दोहन होते ही सूर्य उदय होता है और विश्व में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है। वेदवाणी रूपी गौ भी अपने ज्ञान अमृत देती है और ज्ञान का ही प्रकाश उपासक के मन में फैलाती है। इस प्रकार दोनों स्थान में दुग्ध को देना और प्रकाश को फैलाना समान है। गौ की सहायता यह गौ विनाश के समय आश्रय करने योग्य है। रोग, शनिता, अपचन आदि के समय
गाय का दुग्ध ही अमृत के समान है। रोगी होने के समय अथवा बालक होने के समय भी गाय का दुग्ध ही लाभप्रद है। इस प्रकार उदासी होने से जगत का नाश होने के पश्चात जो मोक्ष मार्ग का मार्ग आक्रमण करता है, उस समय वेद रूपी गौ ही आश्रय की जाती है। वहाँ वेद के मंत्र ही मायूम मिमाति मार्ग में दीप जैसे सहायक होते हैं। सहा चिति भी ही मर्तयान निच्चकार, वह गौ मनुष्यों में चिंतन मनन शक्तियों से सहायक होती है। अर्थात गाय के दूध से मनुष्य की बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती है और मनुष्य बुद्धिमान होता है। वेद रूपी गौ से भी मनुष्य मनन कर सकता है। मनन शक्ति बढ़ने के कारण ही छंद को मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार दोनों स्थानों में गौ मनन शक्तियों से मनुष्य का साथ करती है। वह बिजली जैसी होती है, अर्थात विद्युत भवंती। जिस प्रकार बिजली वेग बढ़ाती है, उसी प्रकार गौ के दुग्ध से भी मनुष्य में फूर्ति आती है और वेद ज्ञान से बुद्धि की तीव्रता बढ़ती है। विद्युत के समान प्रकाश कीवा तेज बढ़ाने का कार्य दोनों गौओं से होता है। यहाँ तक 7 मंत्रों में गौ और वेदवाणी का एक जैसा वर्णन किया है और आगे 20 और 21 इन 2 मंत्रों में ऐसा ही वर्णन है। अतः विषय सादृश्य के कारण वे 2 मंत्र यहाँ देखते हैं। यह गौ सुयवस अदु उत्तम जौ खाने वाली होने से भगवती भूयाः भाग्यवानी होनी है। यदि वह अन्य नए पदार्थ खाने लगी तो उनका दुग्ध वैसा हितकर नहीं होता। वेदवाणी रूपी गौ के पक्ष में भी जौ भक्षण करने से भी वर्णोच्चार उत्तम शुद्ध होता है। यहाँ भी देखा गया है कि जौ और चावल खाने वाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धि वाले भी होते हैं। इस रीति से इससे हम भी भाग्यवान बने, अर्थात हम भी जौ का अन्न खाकर बुद्धिमान हों और गौ भी जौ का भक्षण करके उत्तम दुग्ध देने वाली हो। जौ का घास गौ खाए और मनुष्य जौ का आटा खाए, अर्थात सत्तू खावे। श्रावणी उत्सव के समय सत्तू भक्षण आवश्यक कहा है और सूचित किया है कि यह शुद्ध और सात्विक अन्न है। वेद में भी इत्यादि मंत्रों में सत्तू का अन्न ही निर्दिष्ट है। इससे इस अन्न का महत्व स्पष्ट हो जाता है। गौ जौ का घास तृणम आदि ही खावे और शुद्धम उदकम पीवह, शुद्ध निर्मल जल पीवे। मनुष्य को भी शुद्ध सत्तू खाना और छाना हुआ वस्त्रपूत जल पीने योग्य है। इस प्रकार गौ और वाणी का एक ही पथ्य है। मनुष्य का खान पान सात्विक होने से उसकी वाणी पवित्र होती है। यहाँ यह तात्पर्य है, मनुष्य जैसे गौ का दुग्ध पीते हैं, वह गौ भी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अवैध पदार्थों का भक्षण ना करे। इस विचार से पता लग सकता है कि बाजारों में जो दुग्ध प्राप्त होता है वह दुग्ध अमृत नहीं है। प्रत्युत घर में गौ पाली जाए, उसको मेघ्य पदार्थ खिलाए जाएं और शुद्ध उदक पिलाया जाए, तब उसका दुग्ध अमृत पदवी को प्राप्त हो सकता है। वेद जिस प्रकार गौ रक्षण करना चाहता है वह विधि यह है। पाठक विचार करें और समझें कि वेद में गौ रक्षण का विधि कैसा है। आगे के मंत्र में गौ सलीलानि तक्षति, गौ जलों को हिलाती है ऐसा कहा है। गौ शुद्ध जल में प्रविष्ट होने से जल हिलने लगता है। वह शुद्ध जल गौ पीती है और तृप्त होती है। यह सामान्य वर्णन करके यह गौ एक पदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी, सहस्त्राक्षरा 1, 2, 4, 8, 9 पांव वाली है और सहस्त्र अक्षरों से युक्त है। ऐसा जो कहा है वह स्पष्टतया वेदवाणी का ही केवल वर्णन है। वेद के छंद 1 चरण वाले, 2 चरणों वाले, 8 चरणों वाले, 9 चरणों वाले और सहस्त्र अक्षरों वाले हैं, क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अर्थात 4 चरणों वाली ही होती है और कभी 8-9 पांव वाली नहीं होती। चरण और पाद ये नाम मंत्रों के भागों के हैं, इसीलिए ये मंत्र भाग वेदवाणी रूपी गौ का ही वर्णन कर रहा है।
यह वेदवाणी रूपी गौ सहस्त्र अक्षरा हजारों अक्षय अमृत धाराओं को प्रदान करती है और भुवनस्य पंक्ति ही सब भुवनों को पूर्णतया पावन करती है और तस्यः समुद्र अधिविक्रांति, इससे समुद्र के समान रस प्रवाह पर्याप्त प्रमाण में लोगों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गौ का ज्ञान अमृत प्राशन करें और मोक्ष मार्ग पर चलकर अमृतत्व प्राप्त करें। यहाँ तक गौ के वर्णन के मिश से अर्थात गौ रक्षण के मिश से वेद ज्ञान का महत्व वर्णन किया गया है। आगे यह ज्ञान मनुष्य को उन्नति के पथ में चलाने में किस प्रकार सहायक होता है यह देखिए। जीवात्मा प्राणियों के शरीर में जीवात्मा है और वही यहाँ का जीवन का कार्य करता है। इस विषय में अष्टम मंत्र का विधान देखिए। प्राणियों के शरीर में जीवात्मा है अर्थात स्थिर चालक वेगवान प्राण को चलाने वाला है और वह इस शरीर में रहता है। यह शरीर में शयन करने वाले जीवात्मा का वर्णन है। पुरुष शब्द के अर्थ का पुरी शेते इति पुरुषः शरीर रूपी नगरी में शयन करता है, इसीलिए इस आत्मा को पुरुष कहते हैं। ऐसा कहा है वही अर्थ यहाँ है। इस जीवात्मा के विशेषण ध्रुव एजत जीव तुर्गातु अनंत ये विचार करने योग्य हैं। ये विशेषण अन्यत्र भी आ गए हैं। जब तक शरीर में यह जीवात्मा रहता है तब तक उक्त कार्य शरीर में दिखाई देते हैं। यह शरीर से भिन्न है, अतः शरीर क्षीण और निकम्मा होने पर शरीर को यह छोड़ देता है। इस विषय में इसी मंत्र में कहा गया है कि मृत मनुष्य का जीव वास्तविक रीति से अमर है। वह अपनी निज शक्तियों से कार्य करता है और इस देह के छोड़ देने के बाद दूसरे मर्त्य देह के साथ संयुक्त होता है। मनुष्य देह मरने वाला है परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इन दो परस्पर भिन्न पदार्थों का संयोग किस कारण वश हो गया है, इसी संबंध का कारण का विचार करना इस तत्व ज्ञान का मुख्य प्रयोजन है। मृतस्य जीवः अमृतयः, मरे हुए प्राणी का जीवात्मा अमर है। यह महासिद्धांत सदा स्मरण रखना चाहिए। यदि जीवात्मा अमर है तो वह देह प्राप्ति के पूर्व और देहपात के पश्चात तो भी रहेगा। देह के मरने से ना मरेगा और देह के जन्मने से ना जन्मेगा। यह जीव अपनी निज शक्तियों से रहता है, इसका यह स्वधा निज शक्ति है, अतः यह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती। परंतु शरीर की शक्ति अन्य आदि पदार्थों पर अवलंबित है, इसीलिए शरीर की शक्तियों को स्वधा नहीं कहते। आत्मा की शक्ति का नाम स्वधा है, क्योंकि किसी बाहरी कारण पर यह अवलंबित नहीं है। शरीर मिला या ना मिला तो भी वह इसके साथ एक जैसा रहती है। पूर्व शरीर छोड़ने पर और दूसरा शरीर प्राप्त होने तक जैसा आत्मा अपनी निज शक्तियों के साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीर में आने पर भी उन्हीं शक्तियों को शरीर में नियुक्त करके कार्य लेता है। वहाँ अमर होता हुआ भी मर्त्य शरीर के साथ समान योनि में आ जाता है, अर्थात जिस योनि में जिस जाति के प्राणी में आत्मा जाता है उस जाति में ये भी जाकर उस शरीर को प्राप्त होता है। इस मृत्यु लोक का जीवन क्षण भंगुर होता है, क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करने पर किसी न किसी समय मर ही जाएगा। अतः कहा है, जो कल उत्तम प्रकार जीवित था वह आज मर जाता है। आज सवेरे जो जीवित होता है वह शाम के समय मर जाता है। इस प्रकार पिता माता पुत्र भाई आदि मर रहे हैं। यह देखकर अपने को किसी भी समय मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीर का अधिष्ठाता कदापि मरने वाला नहीं है, वह अमर है। यह न कभी बाल होता है और न वृद्ध, यह सदा एक अवस्था में रहता है, इसीलिए इसको युवनानन संतम युवा है ऐसा कहते हैं।
इस जीवात्मा को युवा कहा जाए तो परमात्मा को वृद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है। इसी का नाम इस मंत्र में पलित अर्थात श्वेत बाल वृद्ध हुआ है। यह पलित पूर्वोक्त युवा को निगल जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसीलिए इस एक उद्देशीय जीवात्मा को चारों ओर से घेरता है। इसीलिए कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्मा को निगल जाता है, अपने पेट में रखता है। युवानम संतम पलितः जगार, तरुण को वृद्ध निकल जाता है। इस विधान से दोनों के आकार का प्रमाण स्पष्ट होता है। तरुण जीवात्मा को वृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः वह वृद्ध तरुण से कई गुना बड़ा है। यह बात स्पष्ट हुई। यह जीवात्मा विभू है अर्थात कर्मशील है, कर्म करने वाला है और विविध कर्म करने के लिए ही शरीर धारण करता है और सब शरीर जीर्ण होने के कारण कर्म करने में असमर्थ हो जाता है। उस समय यह शरीर को छोड़ता है और दूसरे समर्थ शरीर धारण करता है। शरीर धारण करने का हेतु यह है, वह जीवात्मा जब माता की योनि में गर्भाशय होता है उस समय प्रकृति के शरीर से परिवेष्टित होता है और पश्चात अनुकूल समय में बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमि पर अथवा इस प्रकृति में अविष्ट होकर पृथ्वी पर अवतरण होता है। यहाँ विवाह आदि द्वारा यह अपने संतान आदि बहुत बढ़ाता है, वंश का विस्तार करता है और समय आने पर मर जाता है। फिर इसको ऐसा ही नवीन शरीर मिल जाता है। यह कर्म वारंवार आता है। यह इसका आना और जाना नियम के अनुसार करने वाला जो कोई है उसके नियम को यह नहीं जानता। जो यह सब करता है उसके उस कर्तव्य को यह नहीं जानता। प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान सकते हैं। जो अपने आप को यहाँ किसने लाया है, भवितव्य कौन नियत करता इत्यादि विषय हर एक मनुष्य जान नहीं सकता, परंतु जो इसको देखता है अर्थात इसका साक्षात करता है, उसके नीचे ही उसके अति समीप ही वह विद्यमान रहता है। उसके लिए वह समीप से समीप है, परंतु अन्य मनुष्यों के लिए यह बहुत दूर होता है। अर्थात इसकी दूरता और समीपता मनुष्य के प्रयत्न पर निर्भर है। यह जीवात्मा इंद्रियों का पालन करने वाला है, अपने शरीरों में जीवन शक्ति का संचार करके सब शरीर को जीवित रखने वाला है, अतः यह गिराने वाला है। शरीर जीवित रखने के कारण यह शरीर को न गिराने वाला है। शरीर उठाने वाला और चलाने वाला यही जीवात्मा है। तनु नापात, यह नाम भी इसी अर्थ का सूचक है। शरीर को नहीं गिराने वाला आत्मा है। वही भाव अनिपद्यमान शब्द में है। इतना होने पर भी निश्चित मार्गों से पास और दूर जाने वाला अर्थात इस शरीर के पास और शरीर से दूर जाने वाला यह आत्मा है। जन्म लेने के समय शरीर के पास आता है और शरीर की मृत्यु होती है। यह शरीर से दूर जाता है। इस प्रकार इसका पास आना और दूर जाना जिन मार्गों से होता है उन मार्गों का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। वे अदृश्य मार्ग हैं और परमात्मा ही इनको उन मार्गों से चलाता है। यह परमात्मा, वह परमात्मा एक जीवात्मा के साथ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और संपूर्ण पदार्थ मात्र में भी बसने वाला वह है। वह किसी स्थान पर नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के अंदर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान है। इसीलिए वह इस जीवात्मा को अपने अंदर लेकर जहाँ जाने से इसका कल्याण होगा वहाँ इसको पहुँचा देता है। यही देव हम सबका पिता, जनक, संबंधी और भाई है। माता पृथ्वी, यह भूमि हमारी मातृभूमि है। हम इन पिता और माता की उपासना हमको करनी चाहिए। उक्त देव से जो इन प्रकृति मात्रा में गर्भ का आधान होती है, उससे सब सृष्टि की रचना होती है। प्रश्नोत्तर आगे 13वें और 14वें मंत्र में क्रमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आ गए हैं। यह मनोरंजक प्रश्नोत्तर का विषय अब देखते हैं। पृथ्वी का पहला अंतिम भाग कौन सा है?
यह वेदी ही पृथ्वी का परला अंतिम भाग है। यज्ञ वेदी के पास खड़ा होकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी का परला अंत वह है कि जिस पर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अंत कौन सा है? यह भूमि कहाँ समाप्त हो गई? इस प्रश्न का उत्तर यह अपने पास का वेदी का भाग ही भूमि की अंतिम सीमा यह है। उस उत्तर के देखने से पता लगता है कि वेद के अनुसार भूमि गोल गेंद के समान ही है। यदि यह भूमि फलक के समान होती तो यह उत्तर आना संभव ही नहीं था। यदि भूमि गेंद के समान गोल होगी तभी तो जिस बिंदु में प्रारंभ होगी उस बिंदु में अंत होने की संभावना होगी। पृथ्वी गेंद के समान गोल होने से यदि किसी स्थान से सीधी लकीर खींची जाएगी तो उस रेखा का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु में ही मिल जाएगा। इस नियम को ध्यान में रखकर उक्त मंत्र में कहा है, इस पृथ्वी का प्रारंभ इस वेदी में है और अंतिम भाग भी यही वेदी है। पृथ्वी को गेंद के समान गोल मानने पर ही यह बात सिद्ध हो सकती है। सृष्टि का प्रारंभ यज्ञ में और अंत भी यज्ञ में हो सकता है। परमेश्वर के यज्ञ से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। यज्ञ पर ही यह सृष्टि निर्भर है और अंत में भी इसकी समाप्ति यज्ञ में ही होगी और इस प्रकार कर्म भूमि का प्रारंभ वेदी में और अंत भी यज्ञ में होता है। इस दृष्टि से भी यह प्रश्नों उत्तर विचार करने योग्य है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। अश्व शक्ति, बलवान अश्व का वीर्य कौन सा है? यह सौम ही बलवान अश्व का वीर्य है। अश्ववाचक शब्द वीर्य, पराक्रम और बल के सूचक हैं। वाजीकरण शब्द का अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है। अश्व शक्ति, अश्व बल, अश्वरेत, अश्ववीर्य शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। बलवती अश्व शक्ति किससे प्राप्त होती है? यह प्रश्न का आशय है। इसका उत्तर यह है कि सोम वनस्पति ही अश्व शक्ति है। सोम का अर्थ सोमवल्ली किंवा वनस्पति है। ये वनस्पति ही अश्ववीर्य देने में समर्थ है। यहाँ वेद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शरीर में अश्ववीर्य बढ़ाने की इच्छा है तो वनस्पति के सेवन से ही वह बढ़ सकता है, क्योंकि सोम आदि औषधियों में ही अश्ववीर्य है। जो लोग मांस भक्षण के पक्ष में हैं, वे यहाँ वेद के उपदेश से बोध लें। वेद में सोम को ही अन्न कहा है, मांस को नहीं। सोम को ही अश्ववीर्य कहा है, मांस को नहीं। जिस वाजीकरण के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है वह वाजी अर्थात घोड़ा केवल घास अर्थात वनस्पति खाकर ही वाजी बना है, मांस खाकर नहीं बना। अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पति के अन्न में है वह मांस में नहीं है। अतः जो अपना बल बढ़ाना चाहते हैं वे मांस भक्षण ना करें और योग्य वनस्पतियों का सेवन करके अपना वीर्य बढ़ावें। और जो लोग पूछते हैं कि वेद में मांस भक्षण के लिए अनुकूल सम्मति है व प्रतिकूल, उनको इस प्रश्नों उत्तर का विचार करना चाहिए और जानना चाहिए कि सोम आदि औषधियों का रस रूप अन्न ही वेदा अनुकूल मनुष्यों को भक्ष्य अन्न है। वेद में मांस को भक्ष्य अन्न करके भी कहा नहीं है। सब भुवनों का केंद्र कौन सा है? यज्ञ ही सब भुवनों का केंद्र है। केंद्र कहते हैं मध्य बिंदु को। इस मध्य बिंदु पर सब ब्रह्म रचना रची जाती है। मध्य बिंदु पर ही संपूर्ण चक्र की स्थिति होती है। यदि मध्य बिंदु अपने स्थान से च्युत हो गया तो चक्र की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए इस प्रश्न में परीक्षा की है कि इस विश्व का केंद्र कौन सा है, अर्थात किस केंद्र पर यह विश्व रहा है। उत्तर में कहा है कि इस विश्व का केंद्र यज्ञ है, अर्थात यज्ञ पर सब विश्व स्थिर रहा है। यज्ञ कम हुआ तो वह विश्व नहीं रहेगा। यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्व की रचना बिगड़ जाएगी। यह बताने के लिए यहाँ यह कहा गया है कि इस संपूर्ण विश्व की स्थिति यज्ञ पर है। श्रीमद् भगवद गीता में इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त होवो,
वह यज्ञ तुम्हें सब कामना देने वाला होवे। ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि वह विश्व की उन्नति का केंद्र है। संपूर्ण वेदों में यज्ञ विषय ही कहा गया है। इसका कारण भी यह है कि यज्ञ सब विश्व का केंद्र है। उस केंद्र को जानने के लिए सब उत्पन्न हुए हैं। अब अंतिम प्रश्न देखिए। वाणी का परम आकाश अर्थात उत्पत्ति स्थान कहाँ है? यह ब्रह्मा ही वाणी का परम उत्पत्ति स्थान है। आकाश का गुण शब्द है और शब्द आकाश से उत्पन्न होता है। यहाँ केवल वाणी का आकाश पूछा नहीं है, प्रत्युत वाणी का परम आकाश पूछा है। आकाश का भी जो आकाश होगा इसको परम आकाश कहना योग्य है। अग्नि की अग्नि, वायु का वायु और आकाश का आकाश वह परमात्मा ही है। देव का भी देव वही है। उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति है। उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है और उस आकाश से शब्द उत्पन्न होता है। अतः शब्द के आकाश को जो उत्पत्ति स्थान है उसका नाम परम व्योम है। यह वाणी का मूल उत्पत्ति स्थान और परम आकाश परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं कि वेद परमात्मा का विश्व सिद्ध है, अर्थात उसी का यह शब्द है। इसी प्रकार सामान्य शब्द भी आत्मा का शब्द है और यही ब्रह्म वाणी का परम आकाश है। आत्मा बुद्धि से मिलकर बोलने की कामना करती है। वह मन को प्रेरणा करता है। मन शारीरिक उष्णता को हिलाता है। वह अग्नि वायु को चलाता है। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा को शब्द का महाआकाश कहा है। यह बात स्मरण में रखनी चाहिए और शब्द में आत्मा की शक्ति है ऐसा मानकर पवित्र भावना ही शब्द द्वारा उच्चारित करना चाहिए और कदापि व्यर्थ शब्द उच्चार करके आत्मा की शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिए। अस्तु, इस प्रकार प्रश्नोत्तर से ज्ञान इन 2 मंत्रों में दिया गया है। इनके अगले मंत्र में कहा है कि मैं नहीं जानता कि किसके समान यह मैं हूँ। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मैं हूँ, परंतु मैं कैसा हूँ, किसके समान हूँ, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता। पढ़े लिखे और शास्त्र देखने वाले यह कहते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा कैसा और कम से कम किसके सदृश है यह कंचित कोई नहीं जानता, प्रायः कोई नहीं जानते। इसीलिए इस आत्मा को अक्षय अर्थज्ञ ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। यह आत्मा सब शरीरों में रहता है। उस समय वह अंदर गुप्त है और बंधा है। यही इसका बंधन है और इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह आत्मा गुप्त है, छिपा है, ढका है, अव्यक्त है और बद्ध है। यह इस आत्मा की स्थिति है। हर एक पाठक को इसका विचार करना चाहिए। इस आत्मा को बंधन कैसा होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसको मुक्ति कर सकता है, विषय तत्व ज्ञान का है। यह सब विषय इसी मंत्र के उत्तरार्ध ने इस प्रकार कहा है। जिस समय सत्य का पहला प्रवर्तक परमात्मा मेरे सन्मुख हुआ, जब मुझे उनका साक्षात्कार हुआ, उस समय उनका इस वाणी का देववाणी भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह एक नियम यहाँ कहा है कि जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है अथवा परम ऋषि का उपदेश होता है, उस समय उसके अंतःकरण में सत्य ज्ञान का प्रकाश होता है। यही विद्या का भाग्य है। यह आत्म साक्षात्कार के बिना नहीं हो सकता। यह आत्मा शरीर धारण करता है। यह मृत्यु और अमृत्यु का संबंध है, अर्थात ये 2 पदार्थ यहाँ हैं। मृत्यु अमृत्यु नहीं हो सकता और अमृत्यु मृत्यु नहीं हो सकता। ये दोनों मृत्यु और अमृत्यु अर्थात जड़ और चेतन, ये दोनों सनातन शाश्वत हैं। ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुण धर्म स्वभाव वाले हैं। इनमें से एक को जानते हुए परंतु दूसरे को ज्ञान नहीं होता। मृत्यु पदार्थ का ज्ञान कुछ अंश में होता है। इस ज्ञान को भौतिक ज्ञान, पदार्थ ज्ञान की वा विज्ञान कहते हैं। मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है
जिसमें आत्मा और परमात्मा सम्मिलित है, वह अतरक्य, अज्ञेय और गूढ़ है। जगत की रचना पूर्वोक्त प्रकार जड़ और चेतन मिलकर एक जगत की रचना हो गई है। इस विषय में अगले ही मंत्रों में इस प्रकार कहा गया है। सब सृष्टि के वीर्य से 7 मूल तत्व विविध गुण धर्मों से युक्त होकर व्यापक परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं। सृष्टि उत्पन्न करने वाले ये 7 मूल तत्व हैं। उनके गुण धर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वर की आज्ञा में कार्य करते हैं। इन 7 तत्वों को जानना तथा आत्मा को जानना इतना ही ज्ञान है और यह ज्ञान मनुष्य के उद्धार का हेतु है। इस ज्ञान के बिना मनुष्य का उद्धार हो नहीं सकता। ऐसे वे विशेष ज्ञानी अपनी बुद्धियों से, कर्मों से और मन के विचार से विशेष श्रेष्ठ होकर सब प्रकार से सर्वोपरि होते हैं, सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं, सर्वत्र उपस्थित होकर सबको प्रभावित करते हैं। यह कार्य इन ज्ञानियों से इसीलिए होता है कि इनके पास पूर्वोक्त प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पूर्णतया रहता है। इस ज्ञान का महत्व यह है, ऋचा के अक्षर में सब देव निवास करते हैं। यह योग्यता वेद मंत्र के ज्ञान की ही है। एक वेद मंत्र का ज्ञान होने का नाम इतना देवताओं का ज्ञान होना है। वेद का ज्ञान प्रत्यक्ष देवताओं का ही ज्ञान है। अग्नि मंत्र से अग्नि विद्या, वायु के मंत्रों से वायु विद्या, इसी प्रकार अन्य नए मंत्रों से अन्य नए देवताओं की विद्या जानी जाती है। यह विद्या जैसी प्राकृतिक पदार्थों का ज्ञान देती है, उसी प्रकार आत्मा का भी ज्ञान देती है। अग्नि, वायु, रवि, इंद्र आदि शब्दों से एक सत्य आत्मा का बोध होता है। यह बात इसी सूक्त के अंतिम मंत्र में कही गई है। वह अत्यंत महत्व का मंत्र यह है, एक ही सत्य आत्मा का वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकार से करते हैं। उसी को इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिश्वा इत्यादि नाम वे देते हैं। अर्थात इंद्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्मा के हैं। प्रत्येक नाम से व्यक्त होने वाले गुण उसमें हैं। वह शत्रुनाशक होने से इंद्र, सबका हित चिंतक होने से मित्र, सबसे वरिष्ठ होने से वरुण, गतिमान होने से अग्नि, धूस्थान में होने से दिव्य, उत्तम पूर्ण होने से सुवर्ण, श्रेष्ठ होने से गरुत्मान, एक अद्वितीय होने से एक, तीनों कालों में सत्य होने से सत, सबका नियामक होने से यम, अंतराल में रहने से मातरिश्वा कहा जाता है। उन्हीं एक के ये अनेक नाम हैं और वेद मंत्र में उन सत्य आत्मा की विद्या इस प्रकार है। इनके साथ साथ ये नाम अग्नि, वायु आदि के हैं। वे भौतिक पदार्थों के भी वाचक हैं। इसीलिए इन देवताओं के नामों से और मंत्रों से इन पदार्थों की भी दिशा होती है, विद्या होती है। इस प्रकार इन्हीं मंत्रों से इन देवों की विद्या, भूत विद्या और प्राकृतिक विज्ञान प्राप्त होना संभव है। अतः कहा है, वेद मंत्रों के अक्षरों में देव उपस्थित हैं। यहाँ देवों की ज्ञान रूप से उपस्थिति समझना योग्य है। जो इस विद्या को नहीं जानता, वह वेद मंत्र लेकर क्या करेगा? अर्थात केवल कंठ करना अथवा केवल शब्द का अर्थ जानना व्यर्थ है। मंत्र का ठीक ठीक अर्थ तब विदित हुआ, ऐसा कहा जा सकता है कि जब पाठक को मंत्र वर्णित देवता का साक्षात्कार यथावत हो जाएगा। यदि भौतिक देवता का साक्षात्कार हुआ तो भूत विद्या समझ में आ गई, और यदि आत्मा का साक्षात्कार हुआ तब आत्म विद्या समझ में आ गई। ज्ञानी की योग्यता श्रेष्ठ है, वह ऐसे साक्षात्कार हुए ज्ञानी की है, ना कि केवल शब्द शास्त्री की। अतः कहा गया है कि जो ज्ञानी पूर्वोक्त विद्या को यथावत जानते हैं, वे ही श्रेष्ठ स्थान में विराजमान हो सकते हैं, सुखात्मक उत्तम या परम स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। सत्य ज्ञान का इतना महत्व है। इसी विषय में यह मंत्र अब देखिए।
आधे मंत्र भाग से चेतन आत्मा और सब जगत समर्थ बन सकता है। आधे मंत्र का ठीक-ठीक ज्ञान होने से आत्मा भी बलवान होता है और जगत के पदार्थ भी अपने अपने सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होते हैं। आधे मंत्र में यदि इतना विलक्षण ज्ञान है तो सूक्त में और अनुवाक में कितना ज्ञान होगा और वह मनुष्य कैसा उद्धार कर सकता है, इस विषय की कल्पना पाठक कर सकते हैं। इसीलिए वेद के ज्ञान का गौरव सर्वत्र आर्य शास्त्रों में किया है, परंतु यह ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त करना चाहिए, वेद की परंपरा से मिलना चाहिए और मनन द्वारा वह आत्मसात होना चाहिए और अंत में देवता का साक्षात्कार होना चाहिए। साक्षात्कार के पश्चात उस ज्ञान से पूर्वोक्त लाभ हो सकता है। केवल शब्द ज्ञान से नहीं, सारांश रूप से जानना हो तो इतनी बात पाठक ध्यान में धारण करें। त्रिपाद ब्रह्म विविध रूप से जगत में विशेष रीति से ठहरा है और इसके जीवन से चारों दिशाओं में रहने वाले पदार्थ जीवित रहते हैं। यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सर्व पदार्थों के अंदर व्यापक है और उसकी अगाध शक्ति से यह सब जगत जीवित रहा है। यदि उन ब्रह्म की शक्ति इस जगत को आधार ना देगी तो इस जगत से कोई पदार्थ जीवित नहीं रहेगा। सबका जीवनाधार वही श्रेष्ठ ब्रह्म है। जगत का चक्र किस प्रकार घूमता है यह बताने के लिए 22वें मंत्र में वृष्टि का उदाहरण दिया है। पृथ्वी के पानी की भाप सूर्य किरणों से होकर ऊपर जाती है, वहां उनके मेघ बनते हैं और योग्य समय में वृष्टि होकर पृथ्वी पर जल होता है। फिर भाप, मेघ और वृष्टि, ऐसा यह जल चक्र सनातन चल रहा है। इसी प्रकार अनेक चक्र हैं और उसमें जग चक्र भी एक है। पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और लय के पश्चात फिर उत्पत्ति, इस प्रकार यह जग चक्र चल रहा है। चक्र का एक बिंदु एक समय ऊपर होता है और दूसरे समय वही नीचे आता है। इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वही योग्य काल में युवा होता है और पश्चात नाश को प्राप्त होता है और पश्चात नवीन बनता है। इस प्रकार जगत के सब चक्र चल रहे हैं। प्रवाह से जगत सनातन किंवा अनादि अनंत है, ऐसा जो कहते हैं उसका कारण यही है। परंतु प्रत्येक पदार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो जगत उत्पत्ति वाला और नाशवान है। मनुष्य व्यक्तिश मरता है, तथापि मानव समाज अनादि कालों में चला जाता है, आता है और भविष्य में भी रहेगा। इसी प्रकार जगत के विषय में जानना योग्य है। इस जगत में एक विलक्षण बात वह है कि पांव वालों के पहले पांव रहित दौड़ता है। वस्तुतः पांव वाले की दौड़ तेजी से होना योग्य है, परंतु यह पांव वाला चलने में असमर्थ है और पांव रहित दौड़ लगाता है। इतना ही नहीं, प्रत्युत पांव वाले को ही यह पांव रहित चलाता है। यहाँ अपने शरीरों में ही देखिए, शरीर को पांव है परंतु वह शरीर स्वयं चल नहीं सकता, और आत्मा को पांव नहीं है परंतु वह इस पांव वाले शरीर को चला सकता है। कितना यह आश्चर्य है। इसीलिए एक सुभाषित में कहा गया है कि मूक शरीर को यह आत्मा वाचाल करता है और पंगु को पहाड़ों की सैर कराता है। ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मा में है। इस बात को यथावत कौन इस बात को जानता है? बहुत लोग तो रीति से जानते हैं, परंतु साक्षात्कार के समान जानना कठिन है। यह ज्ञान यद्यपि हर एक को प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे ब्रह्म चक्र में गोते खाते हैं कि उनमें से बहुत ही थोड़े मनुष्य इस सत्य ज्ञान को यथावत जान सकते हैं। इस आत्मा की शक्ति के विषय में देखिए। मध्य में स्थित आत्मा प्रत्येक का केंद्र इस प्रकृति का सब मार उठाता है, सब भार उठाता है। इस जड़ शरीर का भार वह चेतन आत्मा उठा रहा है। यही इस शरीर को कुदवाता है, दौड़ाता है, छलांगे मरवाता है। यह सब
इस शरीर से होना सर्वथा असंभव है, परंतु ये सब बातें इस शरीर से हो रही हैं। यह इस आत्मा की शक्ति से ही हो रही हैं। जड़ को चेतनवत चलाने का कार्य करना यह इसकी अद्भुत शक्ति का द्योतक है। इतना करता हुआ यह आत्मा सत्य की पूर्णता करता है और असत्य को नीचे दबाता है। जगत में इसकी हलचल इसीलिए हो रही है, सत्य का विजय हो और असत्य का विजय ना हो, इसीलिए इनकी सब हलचल हो रही है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार कही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सत्य मार्गियों की रक्षा करने के लिए और असत्य मार्गियों का नाश करने के लिए, अर्थात सत्य धर्म की स्थापना के लिए आत्मा सत्य और असत्य के संयोग अर्थात युद्ध के समय में प्रकट होता है। सत्य और असत्य का युद्ध चल रहा है, यह हमेशा चलता है, और यह आत्मा अपनी शक्ति इस प्रकार के युद्ध छिड़ने पर सत्य की रक्षा करने के लिए प्रकट करता है और अपनी शक्ति से सत्य की रक्षा करता है, असत्य का नाश करता है और सत्य धर्म का संस्थापन करता है। इसी आत्मा का नाम विराट है और यह पृथ्वी आप आदि जगत में जगद्रूप बना है, और यह अधिराज बभूव सबका राजाधिराज है। यही सबका ईश्वर है और इसके वशे भूतम भव्यम आधीन भूत भविष्य और वर्तमान का संपूर्ण है। जगत सब पर इसका ही शासन चल रहा है। यही सबका एक ईश्वर है और इसी के शासन में सब जगत चल रहा है। इसकी प्रसन्नता हुई तो वह मुझ जैसे मनुष्य के वश में भी भूत भविष्य वर्तमान करता है। उसकी कृपा होने की ही केवल आवश्यकता है। इसकी कृपा यज्ञ जीवन करने से ही हो सकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पहले समय में यज्ञ इसी ईश कृपा संपादन करने के लिए किए जाते थे। 3 धर्माणि प्रथमानि आसन, ये ही पहले शुद्ध आत्माओं के धर्म थे। वारी प्रश्नि उक्षाणम अपचंत, ये वीर लोग छोटे उक्षा को परिपक्व बनाते हैं, अर्थात इन यज्ञ कर्मों से छोटे उज्ञा की परिपक्वता होती है। यहाँ प्रश्निम उक्षाणाम, छोटा उक्षा कौन है, इसके विचार करना चाहिए। वेद में अन्यत्र कहा गया है कि उक्षा धुलोका और पृथ्वी का भरण पोषण करता है। बड़ा भाई उक्षा अन्न देता हुआ सब भुवनों का धारण पोषण करता है। अनडवान पृथ्वी, अंतरिक्ष, धू सब दिशाओं 6 पृथ्वियों और सब भुवनों का धारण पोषण करता है। यहाँ उक्षा और अनडवान एक ही है, यह सब जानते हैं। भाषा में इन शब्दों का अर्थ बैल है और इनका यौगिक अर्थ उठाने वाला, खींचने वाला, शकट चलाने वाला है। उक्त मंत्रों में त्रिभुवन का चलाने वाला, सब भुवनों का चलाने वाला, सबका आधार उक्षा है, ऐसा कहा है। इसीलिए यहाँ उक्षा या अनडवान शब्द निश्चय से बैलवाचक नहीं है। उक्त ऋग्वेद के मंत्र में अग्नि उक्षा शब्द है। इनका अर्थ बड़ा भाई उक्षा है, अर्थात जो सब भुवनों का आधार है वह बड़ा भाई उक्षा है। इससे सिद्ध होता है कि इस बड़े भाई उक्षा का कोई दूसरा छोटा भाई है उक्षा। निसंदेह ही इस छोटे भाई के वाचक ही यहाँ प्रश्नीन उक्षाणाम ये शब्द हैं। प्रश्नी का अर्थ छोटा है। ये 2 मंत्रोक्त शब्द स्पष्ट बता रहे हैं, इनमें से एक भाई और दूसरा छोटा भाई है। बड़ा भाई पहले से परिपक्व है, परंतु दूसरा भाई परिपक्व बनाने वाला है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परिपक्व होने वाले का वर्णन जीवात्मा है। परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अतः एक परिपक्व है और जीवात्मा अबुद्ध और अमुक्त होने से अपरिपक्व है। अपरिपक्व को परिपक्व बनाना होता है। यही कार्य वीर अर्थात बलवान लोग करते हैं, क्योंकि बलहीन मनुष्य से इसके परिपक्व बनाने का अनुष्ठान नहीं हो सकता। इस हेतु से कहा है कि वीर लोग ही इस छोटे भाई उक्षा को परिपक्व बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात यह छोटा भाई उक्षा जीवात्मा है। 2 सुवर्ण 2 उक्षा, ये वैदिक वर्णन
जीवात्मा परमात्मा के ही वाचक हैं। अस्तु, यहाँ छोटे उक्षा जीवात्मा के परिपक्व बनाने का साधन यज्ञ कहा गया है। सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञाग्नि का धुआं मैं देखता हूँ और इस यज्ञाग्नि द्वारा ही वीर लोग इस छोटे उक्षा को परिपक्व बनाते हैं। यज्ञ से ही इसकी परिपक्वता होती है। अग्नि में हवन करना यह यज्ञ का उपलक्षण है। यज्ञ का मुख्यार्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान है। इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित है। कई लोग यहाँ उक्षा, धूम और पचंती शब्द देखकर प्राचीन लोग बैल को अग्नि पर पकाते थे ऐसा भाव निकालते हैं, परंतु यहाँ किसी को ऐसा संदेह न हो, इसीलिए इस मंत्र का इतना स्पष्टीकरण करना पड़ा है। आशा है कि इस स्पष्टीकरण से किसी वाचक के मन में इस विषय में कोई शंका नहीं रहेगी। किरण वाले 3 देव, त्रयः केशिनः, किरण वाले अर्थात प्रकाशमान 3 देव हैं। ये तीनों देव ऋतुथा विच्चषते, ऋतु के अनुसार प्रकाशते हैं। यहाँ इस प्रकार के कई देवों के गण हैं। पहले सूर्य गण है, इसमें सूर्य, विद्युत और अग्नि ये 3 देव क्रमशः धू, अंतरिक्ष और भू स्थान में हैं। तीनों प्रकाशमान होने से केशी अर्थात किरणों से युक्त किंवा बालों वाले हैं। इनमें से एक वर्ष में एक बार अन्न आदि का बीजारोपण करता है। सूर्य के कारण वर्ष में एक बार भूमि में बीजशप करके धान्य उत्पन्न होता है। दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणों से सबको प्रकाशित करता है। यह अग्नि अपने तेज से रात्रि के समय में भी जगत में प्रकाश करता है। तीसरा देव विद्युत है, उसकी गति दिखाई देती है परंतु उसका रूप नहीं दिखता, क्योंकि यह क्षण मात्र प्रकाशता है और पश्चात किस स्थान पर जाता है इसका पता भी नहीं लगता। यंत्र द्वारा द्वीप आदि जलाने का कार्य करने वाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनुभव में आता है। इसी प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य ये 3 देव उक्त 3 स्थानों में हैं, जिनमें बीच का नहीं दिखता है और अन्य देव दिखते हैं। शरीर में भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं, जिनमें से प्राण मध्य स्थानीय देव नहीं दिखता, परंतु वेग से अनुभव होता है। इस प्रकार 3 देवों के अनेक गण हैं। पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो इनको इन गणों का ज्ञान होगा। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि ये 3 यद्यपि स्थूल दृष्टि से विभिन्न प्रतीत होते हैं, तथापि एक के ही ये 3 रूप हैं। चतुष्पाद गौ, गौ का अर्थ वाचा है। यह वाक चतुष्पाद अर्थात 4 पाद वाली है। नाभि और कंठ में 3 पाद गुप्त है और मुख में जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है। इस प्रकार ये वाणी के 4 पाद हैं। इन 4 पादों अर्थात स्थानों में यह वाणी उत्पन्न होती है, परंतु ये वाणी के स्थान साधारण मनुष्य नहीं जान सकते, क्योंकि ये योगी लोग ही ध्यान धारणा से जान सकते हैं। ज्ञानी ब्रह्म को जानने वाले ही इस बात को जान सकते हैं, अर्थात वाणी की उत्पत्ति इस प्रकार विचार करने से मनुष्य तक, आत्मा तक पहुंच सकता है। पाठक इस प्रकार मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद के 9वें कांड का मनन 7 मधु। इस कांड में 302 मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं। इनमें सबसे प्रथम सूक्त का 7 मधु अर्थात 7 मीठे पदार्थों का वर्णन करने वाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखें। ब्राह्मण, राजा, धेनु, बैल, चावल, जौ और मध्य अर्थात शहद, ये 7 मधु इस जगत में हैं। प्रत्येक मनुष्य मिठास चाहता है, मधुरता चाहता है, मीठे पदार्थ खाने की इच्छा करता है। वेद कहता है कि ये 7 मधुर पदार्थ हैं, जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करे। यहाँ प्रत्येक का सेवन करने का विधि भिन्न भिन्न है। प्रथम हम इन 7 मधुओं का स्वरूप देखेंगे। ब्राह्मण पहला मधु है। इनके पास ज्ञान का मीठा रस है, यही साक्षात अमृत है। ज्ञान और विज्ञान इसमें सम्मिलित है। अभ्युदय और निःश्रेष की सिद्धि इस ज्ञान पर अवलंबित होती है।
ब्राह्मण के अधीन राष्ट्र का अध्ययन अध्यापन है, अर्थात यही राष्ट्र की भावी संतान उदयोन्मुख करता है। यह ज्ञान मधु है। हर एक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे। राजा दूसरा मधु है। प्रजा का रंजन करने वाला राजा होता है। जो प्रजा के उत्साह को कुचलता है उसका नाम राजा नहीं। राजा शब्द से सब क्षत्रियों का ग्रहण हो जाता है। दुख से प्रजा की रक्षा करना और उसका रंजन करना यही राज्य शासन का कार्य है। यहाँ प्रजा रंजन रूप मधु देने वाला राजा होता है। राष्ट्र का प्रत्येक मनुष्य इस रक्षा का कार्य करने में समर्थ चाहिए, तभी यह मधु प्रजा को प्राप्त होता है। जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुल कर राष्ट्र की उन्नति करने में तत्पर होते हैं, वही राष्ट्र उन्नत होता है। इसके पश्चात तीसरा मधु गौ है। ज्ञानी और रक्षा होने के पश्चात गाय का दुग्ध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। यह अमृत है और यही जीवन है। चतुर्थ मधु बैल है। उत्तम गौ की उत्पत्ति उत्तम बैल के वीर्य पर अवलंबित है, इसीलिए बैल की गणना मधु में की है। इसी के अतिरिक्त हमारी खेती भी बैल पर ही निर्भर है। आगे के तीन मधु चावल, जौ और शहद है। ये उत्तम भक्ष्य अन्न है। ये चावल और जौ बुद्धिवर्धक है और शरीर का स्वस्थता के लिए यह उत्तम है। मधु अर्थात शहद तो सर्वोत्तम स्वादु पदार्थ है। वनस्पतियों में उत्तम फूल और फूलों में मधु उत्तम। ऋषियों का यही चावल, जौ और शहद अन्न था, इसीलिए उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होती थी। इस प्रकार यह 7 मधुओं का विषय है। इसका विचार पाठक अवश्य करें। सूर्य किरण। अष्टम सूक्त में सूर्य किरण का महत्व वर्णन किया है। सूर्य किरण से शरीर के रोग दूर होते हैं। जो ऐसा कहा है वह प्रत्येक मनुष्य को विशेष रीति से स्मरण रखना चाहिए। उदय को प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणों के द्वारा सिर का दर्द, अंगों के रोग, हृदय के रोग तथा अन्य रोग दूर करता है। यह मंत्र का कथन सब लोगों को सदा स्मरण करना आवश्यक है। आजकल रोग बढ़ रहे हैं। जो रोग पूर्व समय में नहीं थे वे इस समय चारों ओर फैल रहे हैं। ऐसी अवस्था में सूर्य किरणों के इस रोग नाशक धर्म का हमें विशेष उपयोग हो सकता है। आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य सिर दर्द से पीड़ित है। पेट के रोग, अपचन आदि बहुतों को सता रहे हैं। शरीर की दुर्बलता तो प्रमाण से भी अधिक बढ़ रही है। ऐसी अवस्था में सूर्य किरण का उपयोग मनुष्य करेंगे तो निसंदेह अधिक लाभ होगा। सूर्य के पास टकटकी लगाकर देखने से नेत्र रोग और दृष्टि के दोष दूर होते हैं। यह अनुभव सिद्ध बात है। जो लोग धूप में अपने शरीर की चमड़ी को तपाएंगे उनकी ज्वर आदि की बाधा नहीं होगी। इसी प्रकार सूर्य आदि किरणों के द्वारा अनंत लाभ होना संभव है। इसका विचार पाठक करें। एक देव, सूक्त नवम और दशम बड़े महत्व के हैं। ऋग्वेद में इन दोनों सूक्तों का मिलकर एक ही सूक्त है। इन दोनों सूक्तों का विषय प्रायः एक ही है। आत्मा और जगत का ज्ञान देना यही मुख्यतः इनका विषय है। यह विषय इन सूक्तों में अनेक प्रकार से समझाया गया है। वेद पढ़ते पढ़ते एक बात पाठकों के मन में खटकती है, वह यह कि यह भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं। इनकी एक देवता में परिणति होती है, अर्थात वेद में एक देवता पाद्य है व बहुदेवतावाद है। इसका उत्तर दशम सूक्त ने उत्तम रीति से दिया है। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी है। इस मंत्र का कथन है कि एक ही सत्य तत्व है, एक ही आत्मा परमात्मा ब्रह्म पर ब्रह्म देव ईश्वर किंवा परमेश्वर है, जिसका कोई नाम नहीं है परंतु जिसके सब नाम भी हैं। उसके सत्य इतना ही यहाँ कहा है। सत्य का अर्थ है जो है, अर्थात ऐसा कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत के पीछे रहकर सब जगत के कार्य चला रही है, जिसकी शक्ति से अग्नि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत चमकती, वायु बहता और जल प्रवाहित होता है। अतः उस अनाम सत्य तत्व को अग्नि, सूर्य आदि नाम दिए गए हैं। वेद का पाठ करने के समय इस सत्य सिद्धांत की मन में स्थिरता करनी चाहिए।
वेद का सत्य ज्ञान होने के लिए इस सिद्धांत के जानने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है। जो लोग इस मंत्र के उपदेश को नहीं मानते, वेद का अर्थ समझने के अधिकारी ही नहीं हो सकते। अतः वेद ने स्वयं ही इन सूक्तों में कहा है कि जो इसी तत्व को नहीं जानते, वे वेद के मंत्र को लेकर क्या करेंगे, अर्थात उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो उनको होगा कि जो वेद की प्रक्रिया स्वीकार करके वेद को पढ़ते हैं। दुर्दैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं कि जो इस मंत्र को ही अप्रमाण मानते हैं। वस्तुतः वेद में यही प्रधान मंत्र है, क्योंकि इसी के आधार से वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट होता है। अतः पाठकों से प्रार्थना है कि वे इस मंत्र का अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओं के नाम एक ही सद्वस्तु के हैं ऐसा मानकर वेद का अर्थ करने लग जाएं। इस प्रकार कुछ महत्व की बातें इस नवम कांड में हैं, जो विशेष महत्व की होने से यहाँ पाठकों के सन्मुख दोबारा रखी गई हैं। अथर्ववेद का सुबोध भाष्य दशम कांडम। पहला, कृत्य दूषणम, घातक प्रयोग को असफल बनाना। निर्माता लोग जिस कृत्या घातक प्रयोग को अपने हाथों में अनेक रूपों वाली बना देते हैं, जैसे बारात के समय वधू को सजाते हैं, वह कृत्या बहु घातक प्रयोग दूर चली जावे। हम इस घातक प्रयोग को दूर कर देते हैं। अनेक रूपों वाली, सिर वाली, नाक वाली तथा कान वाली बनाई कृत्या जो तैयार हो, वह दूर चली जावे, उसको हम दूर कर देते हैं। पति की छोड़ी स्त्री जैसी पिता के पास अथवा बंधु के पास सीधी जाती है, उस प्रकार शूद्र स्त्री राजा अथवा ब्राह्मण द्वारा की हुई कृत्या उसके कर्ता के पास वापस चली जावे। जिस कृत्या घातक प्रयोग की खेत में जिसकी गौओं में करते हैं, अथवा जिसको तेरे पुरुषों में पुरुषों पर करते हैं, वे सब घातक प्रयोग इस औषधि से असफल बनाता हूँ। पापाचरण करने वाले को पाप लग जावे, शाप देने वाले को ही शाप लग जावे। हम सब बुराई वापस भेज देते हैं, जिससे घातक प्रयोग करने वाले का नाश करे। घातक प्रयोग को वापस भेजने में समर्थ आंगी रसी विद्या में प्रवीण अध्यक्ष ही हमारा मुखिया नेता है। वह घातक प्रयोगों को लौटा देता है और वह इस साधन से उन घात पात करने वालों का नाश करे। हे घातक प्रयोग, जिस प्रयोगकर्ता ने तुझे आगे बढ़ ऐसा कहा, उस विरोधकर्ता शत्रु के पास पहुंच जा और निरपराधी हम जैसों की इच्छा मत कर, अर्थात हम पर आक्रमण ना कर। हे घातक प्रयोग, जिस प्रयोगकर्ता ने तुझे आगे बढ़ ऐसा कहा, उस विरोधकर्ता शत्रु के पास पहुंच जा और निरपराधी हम जैसों की इच्छा मत कर, अर्थात हम पर आक्रमण ना कर। हे कृतया, जैसे शिल्पी अपनी बुद्धि से रथ के अवयवों को बनाता है, वैसे ही जो तेरे घातक प्रयोग के अवयवों को बनाता है, उसी निर्माता के पास जा, वापस जा, वहां ही तुझे वापस पहुंचना है। यह मनुष्य तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात इस पर हमला ना होकर घातक प्रयोगकर्ता के पास वापस चली जा। जो धूर्त घातक प्रयोग करने वाले, हे कृतया, तुझको बनाकर धारण करते हैं, उस घातक प्रयोग का प्रतिकार करने वाला यह शुभ साधन है। यह पुनः घातक प्रयोग को लौटाने वाला है, अतः इससे तुझे स्नान कराते हैं, जिससे सब दोष दूर हो जावे। जो दुर्भाग्य युक्त नहाई हुई मरे हुए पुत्र वाले को प्राप्त करना आदि को प्राप्त होना है, यह मुझसे सब पाप दूर हो जावे और द्रव्य मेरे पास आ जावे। हे मनुष्य, जो पितरों को देने के समय तथा यज्ञ में तेरा नाम लेवे, तो ये औषधियां उस होने वाले सब पाप से तेरी मुक्तता करें। हे मनुष्य, औषधियां तुझे देवता संबंधी पाप से, पितरों के संबंध के पाप से, निंदित नाम लेने और बुरा कहने के पाप से, अपमान करने के पाप से, ज्ञान के बल से, मंत्रों की शक्ति से और
ऋषियों के अमृत से तेरी मुक्तता करे। जैसा वायु भूमि से धूलि और अंतरिक्ष से मेघ को उड़ा देता है, वैसे सब दुष्ट भाव ज्ञान द्वारा निवारित होकर दूर चले जावें। हे कृतया, बंधन से छूटी गर्दभी के समान शब्द करती हुई दूर चली जा। वीर्य युक्त ज्ञान से वापस फेंकी हुई यहाँ से कर्ताओं के पास भाग जा। हे कृतया, यह मार्ग है, इससे दूर तुझे ले जाते हैं। हमारे ऊपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं। उससे तोड़ती हुई आगे बढ़। रण युक्त अनेक रूपों से युक्त भयंकर शब्द करती हुई सेना जैसी जाती है। हे कृतया, तुझे वापस होने के लिए आगे प्रकाश दिखे। तेरे लिए इधर आने के लिए कोई मार्ग ना दिखे। हमको छोड़कर दूसरी ओर गमन कर। नौका द्वारा दुर्गम 90 नदियों के पार दूर चली जा। मत मार, दूर चली जा। हे कृतया, वायु वृक्षों को तोड़ता है, ऐसे ही तू हिंसा कर्ताओं का नाश कर और उखाड़ डाल। इनके गौ छोड़े और पुरुषों को अदिष्ट ना रख। यहाँ से निवृत्त होकर संतति नाश की चेतावनी कृत्या के बनाने वालों को दे। जो घातक प्रयोग तेरे धान्य में, जो शमशान में और खेतों में गाड़ दिया हो, जो घर प्रत्यय अग्नि में अभिचार कर्म किया हो, तू पवित्र और निष्पाप होने पर भी धूर्त लोगों ने जो अभिचार किया हो, उसको निर्मल करते हैं। लाया हुआ और जाना गया, गाड़ा हुआ वैर रूपी विनाशक अभिचार प्रयोग का हमें ज्ञात हुआ है। जहाँ से बहु आवा हो, वहाँ वह वापस पहुँचे। वहाँ घोड़े के समान भ्रमण कर और अभिचार प्रयोग करने वालों की संतानों का नाश कर। उत्तम लोहे की तलवारें हमारे घर में हैं। हे कृतया, तेरे जोड़ों को हम जानते हैं कि वे किस प्रकार और कितने हैं। उठ और वहाँ से दूर भाग जा। अज्ञात मारण प्रयोग यहाँ तू क्या चाहता है? हे कृतया, तेरी गर्दन और पांव मैं काट देता हूँ, यहाँ से तू भाग जा। इंद्र और अग्नि हमारी रक्षा करें, जैसी संतानों की रक्षा माताएं करती हैं। राजा सोम हमें सुख देवे तथा भूतों के पति हमें सुख देवे। भव और शर्व ये देव देवों के विद्युत रूपी हथियार को घातक दुराचारी पाप के ऊपर फेंके। यदि मारण प्रयोग तैयार होकर अनेक रूप धारण करके वो अथवा 4 पांव वाली बनकर हमारे पास आ जावे, तो हे दुख देने वाले कृतया, वह तू यहाँ से 8 पांव वाली अति शीघ्र चलने वाली होकर फिर वापस चली जा। खूब तेल लगाई और सुशोभित की गई सब दुर्दशा को देने वाली तू दूर चली जा। जैसी पुत्री अपने पिता को जानती है, उस प्रकार तू अपने कर्ता को जान। हे कृतया, दूर हो जा, यहाँ मत ठहर। घायल हुए शिकार के स्थान को जैसा शिकारी जाता है, वैसे ही तू अपने स्थान को पहुँच। यह मृग है और तू शिकारी है। इसको काटने के लिए तू योग्य नहीं हो, अतः तू वापस जा। पहले बैठ। वीर को दूसरा शत्रु पकड़कर हाथ से मारता है और पहला मारने लगता है, उस समय दूसरा उसको भी पीटता है। इस प्रकार परस्पर आघात करते हैं। यह मेरा भाषण सुन और जहाँ से आई थी, जिसने तुझे बनाया, उसके पास घातक प्रयोग वापस चला जावे। हे कृतया, तू निरपराधी का वध करने वाली भयंकर है। हमारे गौ, घोड़े और मनुष्यों का वध ना कर। जहाँ जहाँ तू रखी गई है, वहाँ से तुझे उखाड़ देते हैं। तू पत्ते से भी छोटी हो जा। यदि तुम अंधे से आच्छादित हुए हैं, जैसे जाल से घेरे आते हैं, तो तुमसे सब घातक प्रयोग यहाँ से लुप्त करके उनको मैं फिर कर्ता के प्रति यहाँ से मैं वापस भेजता हूँ। हे कृतया, घातक प्रयोग करने वाले बलशाली दुष्ट को प्रजा का नाश करते हैं, उनका ही तू नाश कर। उन घातकों में से एक भी ना बचे, उन सबको मार। जैसा सूर्य अंधकार से छूटता है, रात्रि तथा उषा के ध्वजों को त्याग देता है, इस प्रकार मैं घातक के द्वारा किया हुआ दुष्ट कृत्य त्याग देता हूँ। जैसा हाथी धूलि को फेंकता है, उतने सहज भाव से मैं शत्रु के दुष्ट घातक प्रयोग को दूर करता हूँ।
कृतया प्रयोग। कृतया नाम उस प्रयोग का है कि जिसके द्वारा किसी का मारण किया जाता है। किसी के घर में, खेत में, खान पान के वस्तु में, कपड़ों में अथवा किसी अन्य स्थान में कुछ मारक वस्तु रखी जाती है, जिसके परिणाम से वह मर जाता है। इस प्रयोग को कृतया प्रयोग अथवा मारण प्रयोग कहते हैं। यह कुछ आँख, नाक, कान वाली मूर्ति करती है। बड़ी शोभा वाली मूर्ति बनाते हैं, जो हाथ में पकड़े वह मर जाता है। मूर्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है, जिससे मारण हो जाता है। इस प्रयोग में क्या होता है, इसका विधि क्या है, इसका किसी को भी आज पता नहीं है। आज इसके ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। अतः इस प्रयोग के विषय में निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार के प्रयोगों का परिणाम अपने लोगों पर ना हो और वह घातक प्रयोग अपने लोगों से वापस चली जावे, इस कार्य के लिए यह सूक्त है। इस सूक्त के इच्छा शक्ति पूर्वक पठन से जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बल से उक्त कृतया प्रयोग पीछे हटता है और जिसने उस कृतया का निर्माण किया था उस पर जाकर परिणाम करता है। सब मंत्रों का आशय यही है और यह आशय स्पष्ट है। अब इसको बनाना कैसा और वापस लौटाना कैसा, यह तो एक बड़ा खोज का विषय है। मंत्र शास्त्रज्ञ कोई सच्चा जानकार हो वही इस विषय में कह सकता है। अतः इस विषय में हम कुछ भी नहीं लिख सकते। ऐसा कहते हुए हम इस सूक्त का विवरण यहाँ ही समाप्त करते हैं। अथर्ववेद दूसरा, केन सुक्तम, स्थूल शरीर में अवयवों के संबंध में प्रश्न। मनुष्य की एड़ियां किसने बनाई, किससे मांस भर दिया, किसने टखने बनाए, किसने सुंदर अंगुलियां बनाई, किसने इंद्रियों की सुराख बनाए और किसने पांव के तलवे जोड़ दिए, बीच में कौन आधार देता है। भला किसने नीचे के टखने बनाए और मनुष्य के ऊपर के घुटने, जांघें अलग अलग बनाकर कहाँ भला जमा दी हैं। जानुओं के संधि का किसने भला ढांचा बनाया है। चार प्रकार से अंत में जोड़ा हुआ शिथिल घट पेट घुटनों के ऊपर जोड़ा गया है। कूल्हे और जांघें किसने भला यह सब बनाया है, जिससे धड़ बड़ा हुआ है। वे कितने और कौन से देव थे जिन्होंने मनुष्य की छाती और गले को एकत्र किया। कितनों ने स्तनों को बनाया, किसने कोहनियां बनाई, कितनों ने कंधों को बनाया, कितनों ने पसलियों को जोड़ दिया। यह पराक्रम करे इसीलिए इसके बाहु किसने भर दिए। किस देव ने इसके उन कंधों को धड़ में धर दिया। प्रजनय किससे प्राप्त करता है, विलक्षण सोम को किससे पाता है, किससे पद्य और श्रद्धा को प्राप्त करता है। इसमें मन किसने रखा है, किससे ज्ञानी को प्राप्त करता है, किससे इस परमात्मा को प्राप्त करता है। मनुष्य किससे इस अग्नि को प्राप्त करता है, किससे संवत्सर काल को मापता है। ज्ञान ज्ञानी को प्राप्त करता है, ज्ञान इस परमात्मा को प्राप्त करता है। मनुष्य ज्ञान से इस अग्नि को प्राप्त करता है, ज्ञान ही काल को मापता है। किससे देवों को अनुकूल बनाकर बताया जाता है, बसाया जाता है। किससे दिव्य जन रूप प्रजा को अनुकूल बनाकर बसाया जाता है। किससे उत्तम पात्र कहा जाता है, किससे यह दूसरा नक्षत्र है, ऐसा कहते हैं। ज्ञान ही देवों को अनुकूल बनाकर बसाता है, ज्ञान ही दिव्य जन रूप प्रजा को अनुकूल बनाकर बसाता है। ज्ञान ही उत्तम छात्र है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान यह दूसरा न छत्र अर्थात छत्र से भिन्न अन्य बल है। किससे ये भूमि विशेष रीति से रची गई है, किसने धुलोक ऊपर रखा है, किसने यह अंतरिक्ष ऊपर तिरछा और फैला हुआ रखा है। ब्रह्म ने भूमि विशेष प्रकार की रखी है, ब्रह्म ने धुलोक ऊपर रखा है, ब्रह्म ने ही यह अंतरिक्ष ऊपर तिरछा और फैला हुआ रखा है। अथर्वा अर्थात निश्चल योगी अपना सिर और जो हृदय है उसको आपस में सीकर प्राण सिर के बीच में परंतु मस्तिष्क के ऊपर प्रेरित करता है। यह निश्चय से योगी का सिर देवों का सुरक्षित खजाना है।
उस सिर का रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं। पुरुष ऊपर निश्चय से फैला है, निश्चय से तिरछा फैला है। तात्पर्य पुरुष सब दिशाओं में है। जो ब्रह्म की नगरी जानता है, जिस नगरी के कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है। जो निश्चय से अमृत से परिपूर्ण उस ब्रह्म की नगरी को जानता है, उसको ब्रह्म और इत्र देव चक्षु प्राण और प्रजा को देते आए हैं, जिसके कारण पुरुष कहते हैं। उस ब्रह्म की नगरी को जो जानता है, उसको वृद्धा अवस्था के पूर्व चक्षु छोड़ता नहीं और न प्राण छोड़ता है। जिसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या देवों की नगरी है। उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेज से परिपूर्ण स्वर्ग है। 3 आरों से युक्त 3 केंद्रों में स्थिर ऐसी उसी तेजस्वी कोश में जो आत्मवान यक्ष है, उसको निश्चय से ब्रह्मज्ञानी मानते हैं, जानते हैं। तेजस्वी दुख हरण करने वाली यश से परिपूर्ण, कभी पराजित ना हुई हो ऐसी प्रकाशमय पुरी में ब्रह्म अवस्थित होते हैं। केन सूक्त का विचार। पहला, किसने अव्यय बनाए? चतुर्थ मंत्र में कति देवा, देव कितने हैं जो मनुष्य के अव्यय बनाने वाले हैं, यह प्रश्न आता है। इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रों में भी देव शब्द का अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिए। मनुष्य की एड़ियां किस देव ने बनाई हैं, इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है। मनुष्य का शरीर बनाने वाले देव एक हैं या अनेक हैं, और किस देव ने कौन सा भाग अवयव तथा इंद्रिय बनाया है, यह प्रश्नों का तात्पर्य है। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। दूसरा, ज्ञानेंद्रियों और मानसिक भावनाओं के संबंध में प्रश्न। मंत्र 6 में 7 इंद्रियों के नाम कहे हैं। 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और 1 मुख, ये 7 ज्ञान के इंद्रियां हैं। वेद में अन्यत्र इनको ही 1 सप्त ऋषि, 2 सप्त अश्व, 3 सप्त किरण, 4 सप्त अग्नि, 5 सप्त जिह्वा, 3 सप्त प्राण आदि नामों से वर्णन किया गया है। उस स्थान में यही अर्थ जानकर मंत्र का अर्थ करना चाहिए। गुदा और मूत्र द्वार के और 2 सुराख हैं, सब मिलकर 9 सुराख होते हैं। ये ही इस शरीर रूपी नगरी के 9 महाद्वार हैं। मुख पूर्व द्वार है, गुदा पश्चिम द्वार है, अन्य द्वार इससे छोटे हैं। इसी सूक्त का मंत्र 31 देखो। यद्यपि पुरुष शब्द पुरवस उक्त नगरी में वसने वालों का बोध कराता है, इसीलिए सर्वसाधारण प्राणी मात्र का वाचक होता है, तथापि यहाँ का वर्णन विशेषतः मनुष्य के शरीर का ही समझना उचित है। चतुष्पाद और द्विपाद शब्दों से संपूर्ण प्राणी मात्र का बोध मंत्र 6 में लेना आवश्यक ही है। इस प्रकार अन्य मंत्रों में लेने से कोई हानि नहीं है। तथापि मंत्र 7 में जो वाणी का वर्णन है, वह मनुष्य की वाणी का ही है, क्योंकि सब प्राणियों में यह वाक शक्ति वैसी नहीं है जैसी मनुष्य प्राणी में पूर्ण विकसित हो गई है। मंत्र 9-10 में मति अमति आदि शब्द मनुष्य का ही वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि मनुष्यतः सब वर्णन मनुष्य का है, तथापि प्रसंग विशेष में जो मंत्र सामान्य अर्थ के बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणी जाति के विषय में समझने में कोई हानि नहीं है। मंत्र 8 में स्वर्ग पर चढ़ने वाला देव कौन सा है, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र जीवात्मा का मार्ग बता रहा है। इस प्रश्न का दूसरा एक अनुक्त भाग है, वह यह कि नरक में कौन गिर सकता है। तात्पर्य, जीव स्वर्ग में क्यों जाता है और नरक में क्यों गिरता है। मंत्र 9 और 10 में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के प्रश्न हैं। पहला, अप्रिय, स्वपन, संबंध, तंद्री, आरती, अवर्ती, नित्रति, अमति, ये शब्द हीन अवस्था बता रही हैं। 2 और प्रिय, आनंद, नंद, राधि, समृद्धि, अव्यद्धि, मति, उविति, ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं। दोनों स्थानों में 8-8 शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है। पाठक विचार करने पर उस संबंध को जान सकते हैं। तथा 3
रुधिर प्राण चारित्र्य अमरत्व आदि के विषय में प्रश्न। मंत्र 11 में शरीर में रक्त का प्रवाह किसने संचारित किया है, यह प्रश्न है। प्रायः लोग समझते हैं कि शरीर में रुधिराभिसरण का तत्व यूरोप के डॉक्टरों ने ढूंढा है, परंतु इस अथर्ववेद के मंत्रों में यह स्पष्ट ही है। रुधिर का नाम इस मंत्र में लोहिनी आपह है। इसका अर्थ लोहे को अपने साथ ले जाने वाला जल ऐसा होता है, अर्थात रुधिर में जल है और उसके साथ लोहा भी है। लोहा होने के कारण उसका यह लाल रंग है। लोहे जिसमें है वही लोहित होता है। 2 प्रकार का रक्त होता है, एक अरुणः आपह अर्थात लाल रंग वाला और दूसरा ताम्रधूर्मा आपह तांबे के जग के समान मलिन रंग वाला। पहला शुद्ध रक्त है जो हृदय से बाहर जाता है और सब शरीर में ऊपर नीचे और चारों ओर व्याप्त होता है। दूसरा मलिन रंग का रक्त है जो शरीर में भ्रमण करके और वहां की शुद्धता करने के पश्चात हृदय की ओर वापस जाता है। इस प्रकार की यह कार्यकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है। किस देवता का यह कार्य है, पाठक को सोचिए। मंत्र 12 में प्रश्न पूछा है कि मनुष्य में सौंदर्य, महत्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवता के प्रभाव से दिखाई देता है। इस मंत्र के चरित्र शब्द का अर्थ कई लोग पांव ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्र के पूर्वापर संबंध से यह अर्थ नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्थूल पांव का वर्णन पहले मंत्र में हो चुका है। यहाँ सूक्ष्म गुण धर्मों का वर्णन चला है तथा महिमा, यश, ज्ञान आदि के साथ चारित्र्य ही अर्थ ठीक दिखाई देता है।